Hello everyone, my name is Mehreen Saeed and welcome back to the YouTube channel of Wings Say Quran. As you know, I am teaching you the chemistry part of JKSSP Panchayat Accounts Assistant. और हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था that was about some important chemical compounds like plaster of Paris, bleaching powder. सो इन केस यू आर समबडी न्यू आई वुड सजेस्ट आप प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग के लेक्चर से देखें ताकि आपको जो है आज का लेक्चर समझ आए. बेसिकली आज का लेक्चर जो मैंने आज रखा है इट्स अबाउट MCQs. काफ़ी आप में से काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि कुछ MCQs करवाने चाहिए अभी तक. तो अभी तक हमने जितना भी टॉपिक्स कवर किए हैं उन सब के रिगार्डिंग मैंने कुछ MCQs निकाले हैं. आप सबसे पहले प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट देन विल कंटिन्यू. जितने भी MCQs दिए हुए हैं यहाँ पे ये सारे MCQs हमने ऑलमोस्ट कवर किए हुए हैं. नॉट ऑलमोस्ट, इनफैक्ट सारे किए हुए हैं हमने. सारे जितने भी लेक्चर्स किए हैं इसमें से सारे आपको MCQs मिल जाएंगे. हमारा फर्स्ट MCQ है व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. बॉइलिंग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है. जब हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स की बात कर रहे थे वहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप एक बीकर के अंदर या एक जार के अंदर पानी लेते हो और उसको बॉईल करना शुरू करते हो. तो मैंने वहाँ पर एक टर्म यूज़ की थी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है. यहाँ पे मैंने ऑप्शंस लिखे हैं 100 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 250 डिग्री सेल्सियस. सो अगर आप में से कुछ बच्चों ने या सब ने पहले से लेक्चर्स देखे हुए हैं तो यू मस्ट बी नोइंग इट कि इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. ऑलराइट, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. हमारा सेकेंड है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड. मैंने कुछ प्रोसेसेस बताए थे जहाँ पे हम सॉलिड को लिक्विड को गैस के अंदर और सॉलिड को डायरेक्टली गैस के अंदर जो है कन्वर्ट करते थे. ये हमने चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा था. तो हमने वहाँ पे पढ़ा था अगर सॉलिड को हम गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज, ऐसे प्रोसेस को जो है हम क्या बोलते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इवोपरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड फ्यूजन. सो यू मस्ट बी नोइंग द राइट आंसर इज सब्लिमेशन. Sublimation is the process where the solid is directly converted into gas without converting it into liquid. जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी आपको नेफ्थलीन बॉल्स की. ऑलराइट, हमारा थर्ड MCQ है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है. यू शुड नो इट एंड ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं. केल्विन ऑप्शन है, जूल है, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है. हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर का दैट इज केल्विन. ऑलराइट, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. नाउ द नेक्स्ट MCQ इज व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. वाटर का फिजिकल स्टेट 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्या है. हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि हमारा वाटर जो है तीनों फिजिकल फॉर्म्स में, मैटर की 3 फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. सॉलिड में करता है, लिक्विड में करता है, गैसियस में करता है. और हमने ये भी पढ़ा था कि चेंज कैसे करना है इसको वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में. लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाटर का फिजिकल स्टेट क्या है. फिजिकल स्टेट आपको याद होना चाहिए. फिजिकल स्टेट हमने बात की थी. हमारे जो 3 फिजिकल स्टेट है दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो फिजिकल स्टेट है, ऑप्शंस क्या दिए हैं, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा एंड गैस. तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, सॉलिड. वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो फिजिकल स्टेट होता है वो सॉलिड होता है, यानी आइस की फॉर्म में होता है, और आइस हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है. नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज. इफ यू रिमेंबर जब हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था और हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था वहाँ पे मैंने 2 टर्म्स का यूज़ किया था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में. वहाँ पे मैंने कहा था जब हम एक बीकर के अंदर वाटर को लेते हैं और उसको हीट करते हैं, थोड़ी देर के बाद हमारा वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है. मैंने आपको कहा था हम अगर उसके अंदर एक थर्मोमीटर रखेंगे, थर्मोमीटर का टेम्परेचर आप स्टार्टिंग में मैं आइस की बात की थी, जब हमने आइस को मेल्ट करवाना था, रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस. जब हम वाटर को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करते हैं, गैस में कन्वर्ट करते हैं. उस टाइम पे मैंने कहा था जब आप अपने उसको थर्मामीटर को जो है इसके अंदर रखोगे
जार के अंदर रखोगे, उस टाइम पे जो है आपका टेम्परेचर थर्मामीटर में चेंज नहीं होगा। वो क्यों होगा? बिकॉज वहाँ पे एक लेटेंट होता है, हिडन, एक हिडन हीट यूज होती है। वो किस चीज़ के लिए यूज होती है? कन्वर्जन के लिए। पहला ऑप्शन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ डिफ्यूजन, तीसरा है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन और एक और है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो द राइट आंसर इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय, नेक्स्ट है हमारा द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय। हम मैटर के स्टेट्स को चेंज कैसे करते हैं? यू मस्ट बी नोइंग इट, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि मैटर को सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस या इंटरकन्वर्टेबल कैसे करते हैं। ऑप्शंस देखते हैं हम। चेंजिंग टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर चेंज करने पे हमारे मैटर का स्टेट चेंज होता है? पहले आगे ऑप्शंस देखते हैं। दूसरा है सरफेस एरिया चेंज करने से, क्या सरफेस एरिया चेंज करने से मैटर का स्टेट चेंज होता है? तीसरा है चेंजिंग प्रेशर, क्या प्रेशर चेंज करने पे हमारा जो है स्टेट चेंज होता है? और लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, क्या ये ए यानी चेंजिंग टेम्परेचर और चेंजिंग प्रेशर दोनों है? इफ़ यू रिमेंबर, मैंने कहा था टेम्परेचर चेंज करने पे और प्रेशर चेंज करने पे हमारा जो है मैटर का स्टेट चेंज होता है। तो हमारा जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो बोथ ए एंड सी आएगा। ऑलराइट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में बात की थी। आइसोटोप्स का क्या, उसको क्या होते हैं? आइसोटोप्स ऐसी एटॉमिक स्पीशीज होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक वेट जो है वो डिफरेंट होता है, यानी मास नंबर उनका डिफरेंट होता है। फिर हमने एटॉमिक नंबर की बात डिटेल में की थी। एटॉमिक नंबर मैंने आपको कहा था वो बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एटॉमिक वेट क्या होता है? वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप्स में जो ऑप्शंस है कि आइसोटोप्स में क्या डिफरेंट होता है? डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, या नन ऑफ द अबव। आइसोटोप्स में प्रोटॉन्स जो है वो सेम होते हैं, यहां पर अगर कुछ डिफरेंट होता है तो वो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऑलराइट, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारा कौन सा मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ऑप्शंस क्या है? मर्करी, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। द राइट ऑप्शन इज मर्करी, जो मैंने कहा था थर्मोमीटर के अंदर होता है। इनफैक्ट देयर इज वन मोर, गैलियम। गैलियम कब होता है? वो स्लाइटली हायर रूम टेम्परेचर पे होता है। अगर यहाँ पे मरकरी नहीं होता और गैलियम होता तो आप गैलियम को टेक करते, लेकिन जहाँ पर मरकरी होगा वहाँ पे आपको पहले मरकरी को प्रेफरेंस देनी है, बिकॉज मरकरी रूम टेम्परेचर पे होता है और स्लाइटली हायर टेम्परेचर पे जो गैलियम भी लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके बाद है व्हाट इज द केमिकल फॉर्म ऑफ पीओपी, दैट इज प्लस्टर ऑफ पेरिस। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। प्लस्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है? ऑप्शंस क्या है? CaSO4 3H2, दैट इज कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल, 3 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल। दूसरा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी हाफ वाटर मॉलिक्यूल। तीसरा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चौथा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, या नन ऑफ द अबव। लास्ट लेक्चर में ये भी हमने पढ़ा था। द राइट आंसर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑलराइट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसका फॉर्मूला ये है CaOCl3। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोसेस। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। इसका जो प्रोसेस है जिससे इसको बनाया जाता है उसका क्या नाम है? फर्स्ट सॉल्वे प्रोसेस, सेकंड हेजन-क्लेवर मेथड, तीसरा बोस प्रोसेस एंड डी नन ऑफ द अबव। सो इन केस यू हैव वॉच्ड द लास्ट लेक्चर यू मस्ट बी नोइंग द राइट आंसर इज हेजन-क्लेवर मेथड। सो दीज वर सम MCQs फ्रॉम द लास्ट लेक्चर्स जो भी हमने पढ़े हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद टॉपिक्स खत्म करने के बाद मैं उनकी भी कुछ MCQs लाऊंगी। थैंक यू सो मच।